my YouTube channel Sailika. Okay, so today's in this video we see the problem of partnership final account 12th new syllabus of commerce. Okay, तो 12th का जो कॉमर्स का न्यू सिलेबस है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, उसका प्रॉब्लम नंबर 1 जो बिग प्रॉब्लम होते हैं फाइनली वो सीरीज स्टार्ट करने वाले। तो ओके, तो आज के इस वीडियोस में हम लेने वाले प्रॉब्लम नंबर 4, पेज नंबर 32। टेक्स्ट बुक का जो ओरिजिनल पेज नंबर है वो 32 है, उसके ऊपर का प्रॉब्लम नंबर 4 आज हम लेने वाले। तो चलो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, बाद में सॉल्व करते हैं। ओके, सी फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस मिस्टर पीयूष एंड मिस्टर अरुण यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है उसमें 2 पार्टनर्स है, फर्स्ट इज मिस्टर पीयूष, सेकंड इज मिस्टर अरुण। ओके, और उसमें उन्होंने रेशो कुछ मेंशन नहीं किया है। अगर रेशो नहीं दिया है हमें तो इक्वली हमें एज्यूम करना है। ओके, तो हमारा रेशो कितना आएगा, इक्वली मतलब 1:1, ये हमारा रेशो होगा। पहले हम एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे देन पोस्टिंग, क्योंकि मेरी जो अलग मेथड है वो थोड़ी डिफरेंट है, फ्लेक्सिबल भी है, इजी भी है और 100% एक्यूरेसी भी उसमें है। तो डेफिनेटली आप वो ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो पहले हम एडजस्टमेंट देखेंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट, फर्स्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे देखो, फर्स्ट एडजस्टमेंट इज स्टॉक ऑन हैंड एज ऑन 31st March 2019 वॉज कॉस्ट प्राइस 40,000 एंड मार्केट प्राइस 35,000। ओके, यहाँ पे 2 प्राइस दिए उन्होंने, कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस। ओके, जब इस टाइप का प्रॉब्लम आता है तो जो कम अमाउंट है विच एवर इज लेस, कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस वी चूज द विच एवर इज लेस, जो कम अमाउंट है वो हम क्लोजिंग स्टॉक की कंसिडर करेंगे। तो कम कौन सी है, 35,000। ओके, तो चलो इसका इफेक्ट देते हैं हम। फर्स्ट इफेक्ट इसका आएगा ट्रेडिंग के क्राइट साइड में। यहाँ पे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है। ठीक है, और यहाँ पे इस साइड में बैलेंस शीट है। तो फर्स्ट इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, बाय क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट इज 35,000। ओके, क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट हमेशा कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में। एंड सेकेंड इन एसेट साइड, एसेट साइड में आएगा क्लोजिंग स्टॉक एंड अमाउंट इज सेम, कितनी, 35,000। ओके, देन सेकेंड नंबर हम एडजस्टमेंट देखेंगे। सेकेंड नंबर एडजस्टमेंट इज इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट ₹1,200 इज स्टिल रिसीवेबल। फिक्स डिपॉजिट के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है, लेकिन अभी रिसीव्ड नहीं हुआ है। स्टिल रिसीवेबल मतलब आउटस्टैंडिंग, अभी तक मिला नहीं है, मिलने वाला है। ठीक है, तो वो एडजस्टमेंट कैसे सॉल्व करेंगे हम, फर्स्ट फिक्स डिपॉजिट लेंगे हम एसेट साइड में। तो यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट की अमाउंट देखो कितनी, फिक्स्ड डिपॉजिट 15,000। तो फर्स्ट इफेक्ट आएगा हमारा कहाँ पे आएगा, एसेट साइड में। ओके, फिक्स्ड डिपॉजिट एसेट साइड में। अमाउंट कितनी उसकी, 15,000। उसमें ऐड आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग की अमाउंट कितनी दी उन्होंने, 1,200 रुपीज। तो आउटर में आएगा 16,200। ओके, और सेकंड जो इफेक्ट है, सेकंड इफेक्ट आएगा हमारा, सेकंड इफेक्ट आएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। पहले हम चेक करते, ट्रायल बैलेंस में पहले से उन्होंने कुछ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट की अमाउंट मेंशन की गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में ऑलरेडी उन्होंने दिया इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट 1,000। तो ऑलरेडी उन्होंने 1,000 दिया है, तो वही लेंगे हम पहले इनर कॉलम में 1,200, सॉरी 1,000 है। ओके, और उसमें ऐड आउटस्टैंडिंग जो एडजस्टमेंट पे उन्होंने मेंशन की है, कितनी, 1,200। तो आउटर में 1,000 प्लस 1,200 कितना आएगा, 2,200। ओके,
तो हमारी सेकंड जो एडजस्टमेंट है वो कंप्लीट हो गई। अभी थर्ड एडजस्टमेंट देखो। थर्ड एडजस्टमेंट इज प्रोवाइड आरडीडी एट 2.5% ऑन डेटर्स। आरडीडी के ऊपर 2.5%, डेटर्स के ऊपर 2.5% हमें आरडीडी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पहले हम डेटर्स लेते हैं एसेट साइड में। अभी डेटर्स की अमाउंट देखते हैं पहले, कितनी डेटर्स की अमाउंट उन्होंने मेंशन की है ट्रायल बैलेंस में। तो यहाँ पे देखो डेटर्स इज 43,000, ठीक है। तो फर्स्ट इफेक्ट आएगा डेटर्स का कहाँ पे, एसेट साइड में, क्योंकि डेटर्स मतलब कस्टमर, कस्टमर हमें पैसे देने वाला है। इनर में 43,000 रुपीज, ओके। और उसके ऊपर कितने परसेंट आरडीडी निकालने को बोला है उन्होंने, 2.5%। तो लेस 2.5% ऑन डेटर्स, ठीक है। तो 43,000 के ऊपर 2.5%, 43,000 के ऊपर 2.5% हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं 2.5% आरडीडी ऑन 43,000। तो पॉइंट कैसे निकालना है, अभी थोड़ा इजी ट्रिक्स में यहाँ पे बता रही हूँ। पॉइंट नहीं कंसिडर करना है, डायरेक्टली पॉइंट निकाल के 25 लो। यहाँ पे 25% निकालो पहले। 0 0 हमने कैंसिल किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसे मल्टीप्लाई करना है। 0 0 हमने कैंसिल किया, 25 0 0, 25 3 ज़ा 75, तो 5 यहाँ पे लिया, 7 यहाँ पे कंसिडर किया। देन 25 4 ज़ा 100, 100 प्लस 7 107, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 107, 107। यहाँ पे 10,750 आ रहे, लेकिन यहाँ पे एक नंबर के बाद पॉइंट है, ठीक है, राइट से। तो सेम हमें राइट से एक नंबर के बाद पॉइंट देना है, मतलब 0 के बाद पॉइंट आएगा। तो फाइनली हमारी जो 2.5% अमाउंट है वो कितनी आएगी, 1075। तो 43,000 माइनस 1075, ठीक है। तो कितनी आएगी हमारी अमाउंट, 41,925, ठीक है। 41,925 आउटर में आएगी। और सेकंड जो इफेक्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा, 2 आरडीडी। आरडीडी मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। हमें मालूम नहीं, मतलब एग्जैक्टली हम बता नहीं सकते कि हमें मिलने वाली या नहीं मिलने वाली, तो हमारा वो लॉस है, हम लॉस कंसिडर करते हैं, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में उसका सेकंड इफेक्ट आएगा आरडीडी का, ओके। तो ए बी एडजस्टमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे देखो, डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 5%, ठीक है। फर्नीचर के ऊपर उन्होंने 5% डेप्रिसिएशन निकालने को बोला है। तो पहले हम डेप्रिसिएशन क्या, फर्नीचर की अमाउंट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में उन्होंने कितनी प्रोवाइड की। फर्नीचर इज 20,200, ओके। फर्नीचर की जो अमाउंट है ओरिजिनल उन्होंने 20,200 प्रोवाइड की है। तो फर्नीचर फर्स्ट आएगा एसेट्स में 20,200, ओके। देन लेस डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन की अमाउंट कितनी है, 5%। तो 5% निकालेंगे 20,000 के ऊपर, 20,200 के ऊपर, ठीक है। तो कितनी आएगी फिर यहाँ पे, 1010, ओके। 1010 हमारे अमाउंट आएगी। तो अभी ये माइनस करना है, आउटर में आएगी 19,190, ओके। 19,190 आउटर में आएगा। और अभी सेकंड इफेक्ट देखो यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अमाउंट इज 1010, ओके। देन लास्ट एडजस्टमेंट हमारी रिमेनिंग है। अभी लास्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। लास्ट एडजस्टमेंट देखो, गुड्स ऑफ ₹8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 8,000 के गुड्स हमारे फायर में डिस्ट्रॉयड हो गए एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम 6,000 ओनली। तो आउट ऑफ 8,000 6,000 ही हमें कंपनी ने वापस की है, ठीक है। तो इसका इफेक्ट देखो कैसे आएगा। हमारा लॉस हुआ है, गुड्स बिजनेस से जा रहे हैं, तो फर्स्ट इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर
डिस्ट्रॉयड बाय फायर, उसकी जो अमाउंट है 8,000 आएगी, ठीक है। सेकंड जो इफेक्ट है वो एसेट्स में आएगा। एसेट्स में कंपनी ने हमें कितने वापस किए, 6,000 रुपीज, तो एसेट्स में आएगा इंश्योरेंस क्लेम 6,000, इंश्योरेंस क्लेम 6,000, और 8,000 में से कंपनी ने 6,000 वापस किए, तो हमारा लॉस कितना आएगा, 2,000, तो उसका इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, लॉस बाय फायर एंड अमाउंट इज 2,000। 2,000 हमने कैसे निकाली, 8,000 का लॉस हुआ था, उसमें से 6,000 कंपनी ने हमें वापस किए, तो 2,000 एग्जैक्टली हमारा लॉस हुआ। एक ही कैसे एडजस्टमेंट है ये इंश्योरेंस क्लेम की, जिसके हम 3 इफेक्ट पोस्ट करते हैं। फर्स्ट इज ट्रेडिंग क्रेडिट साइड, सेकेंड इज एसेट साइड, एंड थर्ड इज प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। ओके, तो एडजस्टमेंट हमारे पूरे खत्म हो गए, अभी हमें पोस्टिंग करना है। तो पोस्टिंग यहाँ पे देखो, फर्स्ट उन्होंने दिया है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में, टू ओपनिंग स्टॉक 30,800। देन नेक्स्ट परचेसेस, परचेसेस देखो अभी परचेसेस की अमाउंट है 80,000, तो यहाँ पे आएगा परचेसेस ट्रेडिंग के डेबिट में 80,000, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक हो गया। नेक्स्ट परचेसेस, तो परचेसेस की जो अमाउंट है उन्होंने प्रोवाइड की है 80,000, ओके, तो परचेसेस आउटर कॉलम में आएगा 80,000। देन नेक्स्ट परचेसेस के बाद उन्होंने दिया है सैलरीज, सैलरीज 5,000 प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा सैलरीज, ओके, तो सैलरी हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में यहाँ पे लिखते हैं, टू सैलरी एंड अमाउंट इज 5,000 प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, ओके। नेक्स्ट वेजेस 7,500, वेजेस आएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, वेजेस अमाउंट इज 7,500, ओके। नेक्स्ट वेजेस के बाद ठीक है, वेजेस के बाद कैरेज 3,000, सेम कैरेज भी ट्रेडिंग के डेबिट में हम लेते हैं, टू कैरेज एंड अमाउंट इज 3,000 उन्होंने प्रोवाइड की है, ठीक है। नेक्स्ट रॉयल्टीज, रॉयल्टीज की अमाउंट है 2,500, सेम रॉयल्टी भी ट्रेडिंग के डेबिट में ही आएगा, क्योंकि ये सब जो एक्सपेंसेस है वो डायरेक्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, इसलिए हम ट्रेडिंग के डेबिट में मेंशन कर रहे हैं। रॉयल्टीज की अमाउंट उन्होंने प्रोवाइड की 2,500, ओके। नेक्स्ट फ्रेट, यानी कि टैक्सी फेयर, बस फेयर 700 रुपीज उन्होंने प्रोवाइड किया है, तो फ्रेट भी ट्रेडिंग के डेबिट में ही आता है। अमाउंट उन्होंने प्रोवाइड की है 700 रुपीज, ओके। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा, टू प्रिंटिंग एंड अमाउंट इज 1,050, ओके। नेक्स्ट डेटर्स दिया है उन्होंने, डेटर्स हमारा ऑलरेडी हुआ है। नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर भी हुआ है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, दोनों भी हमारी प्रॉपर्टीज है, तो कहाँ पे आएगा, एसेट साइड में आएगा, ठीक है। तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी एसेट्स में आएगा हमारा। लीज होल्ड प्रॉपर्टी के अमाउंट उन्होंने प्रोवाइड किए 25,000, ओके, 25,000। एंड नेक्स्ट उन्होंने दिया इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी एसेट्स में आएगा। इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है 15,000, ओके। तो इन्वेस्टमेंट हमारी प्रॉपर्टी होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो वो भी एसेट साइड में ही आएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखते क्या दिया है उन्होंने, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 3,450, ओके। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, क्योंकि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एंड उसकी जो अमाउंट है वो 3,450 उन्होंने प्रोवाइड की है, ठीक है।
देन एडवर्टाइजमेंट देखो, एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 years, ये जो भी ट्रायल बैलेंस होता है वो 1 year का होता है, उन्होंने 3 years का प्रोवाइड किया है। इसका मतलब है कि 2 years का उन्होंने एडवांस दिया है। ये हिडन एडजस्टमेंट है। जब भी ऐसे कोई ब्रैकेट में आता है, डेट मेंशन की है, ईयर्स मेंशन किया है, तो उसका मतलब है हमें हिडन एडजस्टमेंट सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेती हूँ टू एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट की ओरिजिनल अमाउंट देखो, उन्होंने ट्रायल बैलेंस में कितनी प्रोवाइड की है, 30,000 प्रोवाइड की है। ठीक है, और 2 years का एडवांस है, लेस प्रीपेड। ठीक है, अभी देखो कैसे सॉल्व करना है एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे वर्किंग नोट कर रही हूँ मैं, वर्किंग नोट एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट की जो ओरिजिनल अमाउंट है 30,000 है, और 3 years का दिया, इसलिए हमने 3 से डिवाइड किया, तो हमें 1 year की अमाउंट मिलेगी। 1 year की 10,000 है, तो एक्चुअली इंस्टेड ऑफ 30,000 हमें 10,000 पे करना चाहिए था, लेकिन हमने कितना पे किया है, 30,000। ओके, तो कितना एडवांस किया है, 20,000। तो 20,000 इज प्रीपेड, 30,000 माइनस 20,000, तो आउटर कॉलम में 10,000 ही आना चाहिए, क्योंकि 1 year की अमाउंट 10,000 ही आती है। और ये जो प्रीपेड हमने माइनस किया है, इसका जो सेकंड इफेक्ट है वो एसेट साइड में आएगा। तो एसेट्स में आएगा प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। ओके, और उसकी जो अमाउंट है वो है 20,000। ओके, 20,000 रुपीज। तो ठीक है, एडवर्टाइजमेंट भी हो गया हमारा। अभी नेक्स्ट देखो, बैड डेब्ट्स डिस्काउंट अलाउड। दोनों भी डेबिट साइड में और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। पहले हम बैड डेब्ट्स लिखते हैं, टू बैड डेब्ट्स। और बैड डेब्ट्स की उन्होंने अमाउंट मेंशन की है 500, तो आउटर कॉलम में 500 आएगा। नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में हम लिखते हैं, तो वो भी कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। डिस्काउंट अलाउड 1,800। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो। अभी एडजस्टमेंट तो खत्म हो गए, सॉरी। नेक्स्ट है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश इन हैंड है 7,000, कैश एट बैंक है 20,000। कैश इन हैंड हमारे एसेट से शॉर्ट टर्म एसेट्स, इसलिए एसेट साइड में आएगा कैश इन हैंड 7,000, एंड कैश एट बैंक की अमाउंट उन्होंने प्रोवाइड किए 20,000। ओके, तो ये भी हो गया। फिक्स डिपॉजिट ऑलरेडी हुआ है हमारा। अभी क्रेडिट साइड्स देखो, कैपिटल पीयूष एंड अरुण 80,000। कैपिटल जो है वो हमेशा हम लायबिलिटी में लिखते हैं, क्योंकि उतना बैलेंस, उतना इन्वेस्टमेंट हम बिजनेस में कर रहे हैं। फर्स्ट इज पीयूष एंड सेकंड इज अरुण। थोड़ी मैं जगह छोड़ रही हूँ एक लाइन, क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट और उसमें ऐड करना है, तो उसकी अमाउंट आएगी 80,000। ठीक है, दोनों की उन्होंने सेम अमाउंट प्रोवाइड की है। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने दिया है क्रेडिटर्स देखो। अभी क्रेडिटर्स इज 20,500। क्रेडिटर्स भी कहाँ पे आएगा, लायबिलिटी में ही आएगा। क्रेडिटर्स लायबिलिटी में, और अमाउंट उन्होंने प्रोवाइड की है 20,500, क्योंकि हमें पे करना है, पेएबल अमाउंट है, अभी तक पे नहीं किया, इसलिए हम लायबिलिटी कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट ऑलरेडी हमारा हुआ है, हमने ऑलरेडी उसके ऊपर एडजस्टमेंट थी वो ऑलरेडी पोस्ट किया है। बैंक ओवरड्राफ्ट इज 10,000। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लायबिलिटी है। ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी में आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक हमें करंट अकाउंट के ऊपर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। हमारे अकाउंट में बैलेंस कम होते हुए भी हमें कुछ अमाउंट यूज करने के लिए देती है, और हमें वो वापस करना पड़ता है, उसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट कंसिडर करते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट की अमाउंट है 10,000। पेबल अमाउंट है, हमें बैंक को वापस पे करनी पड़ती है, इसलिए हम लायबिलिटी साइड में पोस्ट करते हैं 10,000। एंड लास्ट इज सेल्स आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में, और उसकी जो अमाउंट है 1,20,000।
बाय सेल्स 1,20,000, ठीक है। तो हमारा पूरा पोस्टिंग एडजस्टमेंट ख़त्म हो गया। अभी हमें क्लोज करना है। तो फर्स्ट हम ट्रेड साइड क्लोज करते हैं क्योंकि वो बड़ी है, ठीक है। 1,28,000 प्लस 35,000, 1,55,000 प्लस 8, 1,63,000 क्रेडिट साइड में आएगा। वही अमाउंट 1,63,000 डेबिट में आएगा। अभी डेबिट की टोटल करते हैं, उसमें से हमें माइनस करना है, जो आएगा वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे कुछ रफ वर्किंग मुझे अभी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं डेबिट साइड की टोटल हमारी कितनी आती है, ठीक है। तो हमारी डेबिट साइड की जो टोटल है वो फाइनली हमें मिल रही है 1,24,500, ठीक है। 1,63,000 माइनस 1,24,500। अभी देखते ग्रॉस प्रॉफिट कितना आता है हमारा। $38,500। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 38,500। तो डेबिट में हम लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, और वही ग्रॉस प्रॉफिट हमें क्रेडिट में ट्रांसफर करना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ओके। अमाउंट इज 38,500। तो अभी ये भी क्लोज करेंगे क्रेडिट साइड। 38,500 प्लस 2,200, तो वो आएगा 40,700, ओके। 38 प्लस 2 40, 40 प्लस 7 40,700, ओके। 40,700 में से पूरा माइनस करना है, जो मिलेगा वो हमारा ग्रॉस नेट प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। सेम पहले डेबिट की टोटल करना पड़ेगा, तो डेबिट की भी टोटल हम देखते हैं मैच हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो हमें डेबिट की टोटल पहले देखना पड़ेगा कितनी आ रही है। तो यहाँ पे मुझे कुछ रफ वर्किंग करना पड़ेगा, ओके। $25,885, तो 40,700 टोटल एक राइट साइड की, उसमें से 25,885 हम माइनस करेंगे। तो देखते हैं अभी कितना हमारा नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना है यहाँ पे 14,815। अभी हमारा जो रेशो है वो इक्वली हमें क्या करना है 14,815 डिस्ट्रीब्यूट करना है, फर्स्ट पीयूष को देन सेकंड अरुण को। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है 14,815 डिवाइड बाय 2 करो, जो आएगी वो आपको अमाउंट मिलेगी, ठीक है। तो कितने आएगी हमारे अमाउंट 0.5 यहाँ पे, तो 7,408 फर्स्ट पार्टनर की आएगी 7,408 एंड सेकंड पार्टनर की 7,407, ओके। तो फाइनली हमने ये डिस्ट्रीब्यूट किया, आउटर में आएगा 87,408 यहाँ पे, ठीक है। तो आउटर में कितना आएगा 87,408
एंड 87,407, 87,407। ओके, अभी हमें फाइनली क्लोज करना है। देखते हैं हम ट्रायल बैलेंस, हमारा बैलेंस शीट जो है वो फाइनली मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमारी दोनों साइड 2,05,315 से फाइनली टैली हो रही है। ठीक है, दो आप चेक कर सकते हैं, दोनों साइड हमारी मैच हो रही है 2,05,315। ओके, तो गाइज हमारा आज का क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से हमने कंप्लीट किया है। तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको डेफिनेटली पता है कि आपका लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम आपके लिए लेकर आएंगे बहुत अच्छे सारे वीडियोज एंड ऑन इम्पोर्टेंट टॉपिक। ओके, इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बहुत सारे वीडियोज लेकर आने वाले हैं। तो चलो आज के लिए हम यहाँ पे ही रुकते हैं। गुड बाय।